नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आज 30 अक्टूबर 2024 को उत्तराखंड की सबसे बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है और ये भर्ती है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की। 2000 पदों पर ये वैकेंसी जारी हुई है। जैसे कि कैलेंडर में आयोग ने जारी किया था, तो अक्टूबर 30 तारीख को इसका विज्ञापन प्रकाशित हुआ है। और अगर बात करें आवेदन प्रारंभ करने की तिथि की, तो 8 नवंबर 2024 से इसके विज्ञापन जो है, इसका फॉर्म जो है आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद अंतिम तिथि है 29 नवंबर 2024 और इसके बाद देखिए परीक्षा की टेंटेटिव डेट यहाँ पर दी गई है 15 जून 2025। जानते हैं इस वीडियो में इस नोटिफिकेशन के बारे में, कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है, किस कैटेगरी में कितनी पोस्टें हैं, क्या इसमें एज क्राइटेरिया है और अन्य जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो देखिए आज 2000 पदों पे वैकेंसी जारी हुई है, जिसमें देखिए आरक्षी जनपदीय पुलिस पुरुष के जो हैं 1600 रिक्त पद हैं और यहाँ पर देखिए पीएससी आईआरबी पुरुष में जो है 400 पद हैं। टोटल जो है यहाँ पर 2000 पदों पर वैकेंसी जारी हुई है। इसके बाद देखिए UKSSC की ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको इसको डिटेल में पढ़ना है, उसके बाद आपको फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। सबसे बड़ी बात इस बार जो है यहाँ पर जो महिला कैंडिडेट हैं उनके लिए वैकेंसी नहीं है, सिर्फ पुरुष कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज है। ठीक है, टोटल 2000 पद हैं। ऑब्वियसली जो है जो फीमेल कैंडिडेट हैं जो तैयारी कर रही हैं, जो इंतजार कर रही थी कि उत्तराखंड पुलिस की वैकेंसी आई, तो उनके लिए यहाँ पर निराशाजनक खबर है। यहाँ पर देखिए वैकेंसीज की बात करें, टोटल जो वैकेंसीज हमने बात की 1600 जो पद हैं जनपदीय पुलिस के, उसमें ये जो आरक्षण दिया गया है ये यहाँ पर जो है हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है। और टोटल पदों की बात करें यहाँ पर 2000 पद हैं। 2000 पदों में ये जो आरक्षण है टोटल, ये जो आरक्षण लगभग 600 पद जो है आरक्षित यहाँ पर किए गए हैं। तो जो उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी के आश्रित है उनके लिए पूरे के पूरे यहाँ पर 10% आरक्षण यहाँ पर मिला है उनको। ठीक है, उसके बाद कुशल खिलाड़ियों के लिए आरक्षण है, उनके लिए 80 सीटें उनके खाते में यहाँ पर जाती हैं। अनाथ बच्चों के खाते में 100 सीटें हैं। पूर्व जो भूतपूर्व सैनिक है 100 सीटें उनके लिए हैं। इसके बाद होमगार्ड के लिए यहाँ पर 100 सीटें हैं। ठीक है, तो ये आपका हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है। इसके बाद बात कर लेते हैं क्राइटेरिया की कि कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे वेतनमान की। तो वेतनमान देखिए 21,700 से लेकर 69,100, यानी कि लेवल 3 की वैकेंसी है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिए इसका इंतजार बहुत सारे कैंडिडेट कर रहे थे, सभी कर रहे थे, जो खासतौर पर जो जनरल कैंडिडेट हैं या जिनकी एज हो चुकी है, जिन्होंने अभी तक पुलिस की एक भी भर्ती का फॉर्म फिल नहीं किया है, वो कैंडिडेट जो है इसका इंतजार कर रहे थे। उनको उम्मीद थी कि इस बार जो है उम्र सीमा जो है राज्य सरकार द्वारा बढ़ाया जाएगा पुलिस भर्ती में, लेकिन इस बार भी जो है आपका उम्र सीमा 18 से 22 वर्ष है। 18 से 22 वर्ष के ही छात्र इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो इस 18 से 22 वर्ष उम्र सीमा वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। उनके लिए जो है 2000 पद हैं, सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है इस बार आई है 2000 पदों पर। उम्र सीमा भी जो है इस बार ज़्यादा नहीं है। 18 से 22 वर्ष वाले जो अभ्यर्थी हैं वो ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगर फॉर्म फिलअप की बात करें कौन कौन फिल कर सकता है, तो फिल करने का जो अनिवार्य अर्हता रहती है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहती है, वो हमेशा रहती है 12th पास। इस बार जो है 12th पास जो बच्चे हैं इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या उसके समकक्ष जो अर्हता रखते हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बाद नीचे अधिमानी अर्हता है, नेसेसरी नहीं है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप कोई जरूरी नहीं है। टेरिटोरियल आर्मी में 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो ठीक है, और एनसीसी का बी सर्टिफिकेट अगर है तो ठीक है। फॉर्म फिलअप करते टाइम इसको आप नो भी कर सकते हैं। तो जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपके 12th पास है। इसके बाद बात करते हैं आपका फिजिकल। सबसे पहले आपका फिजिकल होता है। फिजिकल में देखिए आपका मेजरमेंट होगा। मेजरमेंट की बात करें, ऊंचाई देखिए यहाँ पर 165 सेंटीमीटर है, और जो पर्वतीय मूल के हैं उनके 5 सेंटीमीटर की छूट है, 160 है। जो एसटी है उनके लिए जो है यहाँ पर फिर से छूट दी गई 7.5 सेंटीमीटर की, तो यहाँ पर 157.50 यहाँ पर उनकी हाइट रखी गई है। सीने की माप बात करें तो सामान्य के लिए जो है 78 है 0.8, और फुलाने के बाद जो है 83.8, यानी कि 5 सेंटीमीटर फुलाना अनिवार्य है। जो पर्वतीय मूल के हैं या एसटी हैं उनके लिए जो है 76.3 से 81.3 तक। ठीक है, 5 सेंटीमीटर फुलाना इसमें अनिवार्य है। अब पर्वतीय में कौन कौन से आते हैं, तो पर्वतीय में देखिए जो हमारे पर्वतीय जिले हैं जैसे पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चंपावत, ये तो प्रॉपर रूप से जो है आपका पर्वतीय में आता है। इसके बाद जो हमारा पौड़ी है, या बात करें नैनीताल है या देहरादून है, ये इसका कुछ भाग जो है आपका पर्वतीय में आता है और कुछ भाग जो है आपका मैदानी आता है। तो इसको पढ़ लीजिएगा कौन कौन सा भाग कहाँ कहाँ पर आता है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे 2 जिले हैं हरिद्वार और उधमसिंह नगर, उनको यहाँ पर कोई छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, वो पर्वतीय में नहीं आते हैं। इसके बाद देखिए शारीरिक दक्षता में जो आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा वो क्या होगा। देखिए पिछली बार भी आपका सेम ही था। बॉल थ्रो होगा, जिसने पिछली बार अटेंड किया था तो उनको पता होगा क्या क्या हुआ था। देखिए बॉल थ्रो है
और फिजिकल जो है इसके मार्क्स आपके जुड़ते हैं, ठीक है। तो मार्क्स आपको यहाँ पर फुल आउट ऑफ फुल लाने हैं। तो जो 50 मीटर यहाँ पर बॉल थ्रो करेगा उसको 10 अंक मिलेंगे, जो 70 मीटर करेगा उसको 20 अंक मिलेंगे। लंबी कूद होगी, 13 फीट कूदेगा जो 13 फीट जो कूदेगा उसको 10 अंक, 18 फीट कूदने पर 20 अंक, ठीक है। इसके बाद चिनअप है, चिनअप 10 यहाँ पर छूने पर 20 अंक है। बैठक है, बैठक यहाँ पर 100 करने पर जो है 2 मिनट में 10 अंक है। इसके बाद दंड है, दंड यहाँ पर देखिए 75 जो है 4 मिनट में करने हैं, 10 अंक है। इसके बाद आपका जो दौड़ होती है 3 किलोमीटर की वो होगा, दौड़ को आप 10 मिनट में क्वालिफाई कर लेते हैं तो 20 अंक मिलेंगे। तो 100 आउट ऑफ 100 अगर ले आते हैं तो आपका रिटर्न में जो है, या 100 से आप 90 से अबव ले आते हैं तो सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि फिजिकल और रिटर्न को ऐड करने के बाद ही जो है आपकी फाइनल मेरिट बनती है, ठीक है। इसके बाद देखिए बात कर लेते हैं लिखित परीक्षा की। तो लिखित परीक्षा आपकी 100 मार्क्स की होगी, और कैसा आपको पेपर आएगा इस पर हम आगे बात करेंगे। 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। इसमें देखिए आपका 20 नंबर की हिंदी आएगी, 40 का जो है उत्तराखंड जी का आएगा, और 40 का GS आएगा, यानी कि जनरल स्टडी आएगा, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर आएगा, ठीक है। रीजनिंग भी आएगा, 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ पर रीजनिंग को भी आपको देखने को मिलेंगे। फॉर्म आपको कैसे फिल करना है इस पर हम वीडियो बना देंगे कि कैसे फॉर्म फिल करना है, ठीक है। 8 तारीख से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है, 300 जो है फीस है अनारक्षित और OBC के लिए। SC ST EWS के लिए 150 रुपये फीस है, और ऑर्फन के लिए यहाँ पर कोई फीस नहीं रखी गई है। बाकी देखिए इसके सिलेबस पर हम डिटेल वीडियो इसके बाद लेके आएंगे, तो उसमें चर्चा करेंगे सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। तो ये इस वीडियो का एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।